अस्सलामुअलैकुम गाइस। अबू बकर आपको बताएगा कि इसका बाइक उस दिन कहाँ गया था। ये जनाब तो सोए पड़े थे, इसका बाइक खुद उसको टांगे लग गई थी, इसका बाइक घर से गायब हो गया। कहाँ गया, मिला नहीं मिला, ये आपको अबू बकर साहब बताएंगे। अच्छा, ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें मिशी मलिक के नाम से 93002। हाँ जी, तो इसमें अबू बकर और इब्राहिम को जितना आप लाइक करते हैं तो ये हमारा व्लॉग भी लाइक कर दिया करें। अब ये अबू बकर की ज़बानी आगे सुनाए। हुआ ये था कि मैं सुबह सुबह वैसे ही नाश्ता लेने गया था। मैं बाईपास रोड पे गुलगस जा रहा था। वैसे तो मैं वो रास्ते में बाईपास रोड पे मैं गया, वहाँ पे कुछ मेरे भाई अजीज़ उन्होंने मुझे रोक लिया। आपके भाई? बस क्या कह सकते हैं, उन्होंने मुझे रोक लिया। एक तो वो मुझे भी लेकर जा रहे थे, फिर मैंने कहा भाई कौन थे भाई? तो वो मैं बाद में बता देता हूँ ना। वो फिर मुझे लेकर जा रहे थे, मैंने कहा भाई मुझे छोड़ दो, मेरी बाइक बेशक ले जाओ। फिर उन्होंने भाई मेरी बाइक ले ली, मैंने वहाँ से भाई रिक्शा करा के वापस घर आ गया। आपको छोड़ दिया उन्होंने? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की ना यार क्या? छोड़ दो मुझे, कि मेरे घर वालों को पता नहीं है मैं कहाँ गया हूँ, उनसे मैंने पूछ के भी नहीं आया, इसलिए बाइक आप रख लो बेशक, मुझे छोड़ दो। फिर उन्होंने भाई रिक्वेस्ट कबूल करके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ के मैं वहाँ से रिक्शा करा के घर आ गया वापस। वो मेरी बाइक जब्त करके ले गए। फिर जैसे ही मैं घर आया मैंने तो इनको बताया नहीं, मैं ऊपर जाके सो गया दोबारा। फिर इनको मैंने बताया व्लॉग के भी बाद, जब व्लॉग आपने देखा है ना, इनको तब नहीं सुन पता रहा है था। इसकी बात? सुन रहा है? इनको इधर आके बात सुन इसकी डिटेल से। हाँ, इधर इधर कुर्सी लेकर आ, कुर्सी लेकर इसकी बात सुन जरा यहाँ पे आके। हाँ जी भाई, इनको जब व्लॉग बना ना, इनको तब भी नहीं पता था कि हुआ क्या है। फिर इनको मैंने बताया डिटेल से, जब इनका तरह होले हुए ना ये, कि फिर ये जब इनका होले हुए क्या मतलब? वही होले क्या मतलब? तो बाद मामला जब ठंडा मामला हुआ। ठंडा, ठीक है। जब आप मिल अगर गए मैं थे शुरू बता देता तो मेरी कुट लगनी थी अच्छी करके जरा। फिर जैसी मामला यानी कि ठंडा आपकी हुआ, माँ आपकी कुट भी लगाती है? ऐसा ही है, हर किसी की माँ कुट लगाती है। फिर हुआ ये कि मैंने इनको सारा कुछ बता दिया। फिर भाई इब्राहिम भाई गए हैं वहाँ पर, सारा जो जुर्माना वगैरह बनता था वो देकर फिर वहाँ से बाइक लेकर आया है। फिर उसके बाद मेरी बाइक माशाल्लाह से बंद हो गई है। बाइक अब मैं घर से ज़्यादा निकलता नहीं, अब मैं घर में ही रह रहा हूँ। बाइक मेरी मम्मा जान ने बंद कर दी है। हाँ, इससे आगे इब्राहिम डिटेल बताता है आपकी बाइक मिली कैसे। इब्राहिम, इसके आगे अब आप बताओ इसकी बाइक कैसे मिली आपको। गाइस, इब्राहिम बहुत ज़्यादा, सॉरी अबू बकर बहुत ज़्यादा चालाक है, मी सना भी है ये हैं। इसके बहुत सारे उल्टे काम होते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है। अब इब्राहिम बताएगा इसने कौन से पंगे लिए थे जो इससे मोटरसाइकिल ले लिया गया। हाँ जी इब्राहिम साहब, आपकी ज़बानी। गाइस, इनकी बातें आपस में आप चेक करें। अच्छा। ये हाँ जी इब्राहिम आपको बताएगा क्या हुआ। चले आओ। तो गाइस, जैसे मैं गया ना उनके पास, तो उन्होंने कहा कि अबू बकर आपका भाई है। तो मैंने कहा जी मेरा भाई है। मैंने कहा बड़ा भाई है छोटा भाई है? मैंने कहा जी छोटा भाई है। मैंने कहा लगता तो बड़ा भाई है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद कौन चेक करेंगे? उसके बाद फिर मैंने कहा जी सर क्या क्या इशू हुआ? उन्होंने कहा इसकी एज कितनी है? मैंने कहा 18+ है कि अंडर 18 है ये? अंडर है। मैंने कहा अंडर 18 है। उसके बाद उन्होंने कहा अंडर 18 है तो आपकी एज कितनी है? मैंने कहा मेरा आईडी कार्ड लाइसेंस बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा आपकी एज सही है तो आप बाइक चलाओ ना, इसको क्यों दी हुई है आपने बाइक हैं? मैंने कहा जी सर गलती हो गई है, तो इसको छोड़ने वाला कोई नहीं होता, तो हम अपने अपने कामों पर होते हैं, तो फिर इसलिए हमने इसको बाइक लेकर दी है। उसने कहा जब इसकी एज ही नहीं है आपने इसको बाइक क्यों लेकर दी है? मैंने कहा सर आइंदा ऐसा नहीं होगा तो छोड़ दें। उन्होंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दें, आपको पता नहीं FIR हो रही हैं, FIR हो रही हैं, हम बच्चों को छोड़ते ही नहीं हैं। अब वो भी आपकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था कि आप हमारे पास आएंगे। मैंने कहा सर तो मैं आ नहीं गया आपके पास, इसलिए हमने इसको छोड़ा था। मैंने कहा सर मैंने नहीं, उन्होंने ये नहीं पता सीखा कि ਅਸੀਂ बाइक ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ, वो तो बाइक छड़ाने वाली गल सीगी। उसके बाद फिर मैंने कहा खाली हुन नवी लगेगी। सर मैंने अपनी बात पूरी की है, मैं आ गया हूँ ना। उसके बाद फिर क्या जी भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन अब ऐसे नहीं हम छोड़ सकते। आपको पता है अगर हमने इस पर FIR डाल दी ना तो इसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। ये आगे ना जॉब कर सकता है, ना ये आउट ऑफ कंट्री पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने कहा जी सर मुझे पता है। मैंने कहा अगर आपको सब ये है पढ़ा इल्म है तो फिर आपने इसको बाइक क्यों दी? फिर मैंने उससे माजरत की, सॉरी की। उन्होंने फिर इतने अच्छे तो नहीं थे, मेरे मामे तो नहीं लगते थे कि उन्होंने छोड़ देना था मुझे, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी अब जुर्माना होगा तो फिर हम आपकी बाइक दे देंगे। ओ हेलो,
ये मामे वाला लफ्ज वापस लो, समझ आ गई? क्यों? बस वापस ले ले तमीज से। अच्छा हाँ ले ले शराफत से वापस। मामा क्यों गई? यार अब वो मामू होते तो फिर तो मुझे तो छोड़ देते। चाचू कहते ना। यार चाचे मामे नहीं होते। मेरे भाई को क्यों बनाया नहीं, तूने? मेरी अब बात सुन। नहीं चाचे मामे नहीं, तू क्या मेरे चाचे ला देने एवं क्या? यार चाचे मामे नो चाचे मामे होते नो तो उसको पकड़ते। नहीं चाचे मामे होते तो नहीं, मुझे पकड़ते। मामू वाला लफ्ज यूज नहीं चाचे करना। मामे ही कहता है बंदा। मामू वाला लफ्ज यूज नहीं अच्छा, करना। ठीक है, मेरा प्यो सिखाओ। नहीं चाचा कह रहा है। मेरा प्यो हाँ सिखाओ जेड़ा FIR ना करता है ते उत्ते। हाँ एवं सही है? हाँ सही है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा सर जुर्माना लगेगा, या तो हम आपको चलान दे देते हैं या आप ऑनलाइन भर दें। सही है। मैंने कहा सर अब चलान भरने कौन जाए, आप ऑनलाइन ले लें। फिर उन्होंने मुझसे पैसे चार्ज किए, कितने? वो बताने लायक नहीं है, ज़्यादा थे। तो फिर मेरी जितनी पॉकेट मनी मैंने जमा की हुई थी अपनी जेब में से, मैंने कहा फिर मम्मा आके अगर फिर से सारा बाइक छुड़वा के आके से मुझे फड़काया। मैंने कहा अगर मैं मम्मा को कॉल करके पैसे मंगवाऊंगा तो मम्मा ने कहना है किस चीज़ के पैसे जी, मुझे बताओ किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो हैं। तो फिर मेरी जितनी पॉकेट मनी थी मैंने दे दी। उसके बाद फिर उन्होंने माशाल्लाह से बाइक दे दिया। उन्होंने कहा भाईजान अगली दफ़ा ना करना, हम जैसा हर कोई अच्छा नहीं होता जो इस पे ए FIR चंगे ना से करे। की जगह चलो जुर्माना सही कर है। दिया ना हाँ इन्होंने। जी फाइन कह लेके रहे छोड़ा। वरना सुनते नहीं है, अच्छे थे। कह रहे वरना सुनते नहीं है। खिलाक अच्छा था उनका। अखलाक सही हाँ। था, लेकिन उन्होंने कहा आपने हमसे इतने प्यार से बात किया, आपका अखलाक अच्छा था, इसलिए फिर हमने भी आपसे प्यार से बात की है, ठीक है, वरना हम करते नहीं है। हम डायरेक्ट पहले FIR करते हैं, उसके बाद अगली बात होती है। आजकल जो ट्रेंड हो चल रहा है, तो उसके बाद फिर मैं बाइक लेके घर आ गया। तो ये भाईजान ने आपको शायद ये बात नहीं बताई होगी, ये सारा मामला है। लेकिन आप ये जब ये सब हमारा व्लॉग देखेंगे आप एक इनको दे भी दो कि बच्चों को ना दें बाइक। तो गाइस जितने भी आपके घर में बच्चे हैं अंडर 18 हैं, तो काइंडली मैं आपसे यही कहूँगा कि उन्हें आप बाइक ना दें जब तक वो 18+ ना हो जाए या उनका ID कार्ड या लाइसेंस ना बन जाए। ऐसे क्योंकि कद्दू मद्दू को तो आजकल- बिल्कुल भी ना दें। आजकल ऐसे हो कद्दू के सकती मुंह है। वाले को तो कभी भी ना दें। ये ऐसे होते हैं कि वहां पे बाइक शाइक छोड़ के कहते हैं मुझे छोड़ दो बाइक का कोई मसला नहीं है। ये कद्दू के मुंह वाले कहते हैं मुझे छोड़ दो बाइक का कोई मसला नहीं है, ओ असी लै लवांगे मैनू छाड़ दो। ये बच्चा यूं जेगा खुद नहीं बैठा, आराम से खुद भाज जाए रक्शे ते बह के और बाइक पीछे छोड़ आया। और घर में आके इसने बताया भी नहीं, इब्राहिम को चोरी से सीक्रेट था तुम दोनों को। हाँ जी, ये चोरी से फिर ये दोनों भाई गए हैं, फिर बाइक लेकर आया है और अबू बकर साथ गया था और अंदर नहीं गया, अंदर अकेला इब्राहिम ही गया है। बड़ा गंदा है अबू बकर तो, बहुत मामला गंदा है। ठंडा हो गया जी। हाँ जी, आइंदा आप किसी को बाइक ना दीजिएगा। छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं देना और ये हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। उन्होंने भी मुझे यही मैसेज दिया है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, और ये अच्छा है। पहली चीज तो हेलमेट आप अपने बच्चों को पहनाएं, ये अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छी दूसरा, बात है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं अंडर 18 है तो आप उनको बाइक क्यों देंगे? दे ही First of ना। all, उनका आप लाइसेंस बनवाएं, ID कार्ड बनवाएं, फिर आप उनको बाइक दें, ठीक है। 18 साल के बाद। ऐसा ही है। यही हाँ बात जी। थी, थैंक यू।